नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। और ये शर्ट आप अपने छोटे से बेबी से लेकर के 13 ईयर के बेबी तक आप बना सकते हो। और इतनी इजी तरीके से आज मैं आपको इसे बताने वाली हूँ कि आप किसी भी साइज़ की शर्ट को बहुत ही ईजीली बना पाओगे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। तो ऐसा तरीका आज तक आपने नहीं देखा होगा। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि आप अपने बेबी की शर्ट कैसे बनाओगे। और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अब इसमें आप दो तरीके से बना सकते हो। आप शर्ट से भी मेज़रमेंट लेकर के बना सकते हो और बॉडी से भी मेज़रमेंट लेकर के बना सकते हो। तो आपको जो भी तरीका ठीक लगे आप उस तरह से बना सकते हो। और मैं आपको बॉडी से मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है वो भी सिखाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको शर्ट का मेज़रमेंट लेना सिखाऊंगी। ये मैंने शर्ट बनाई है। तो सबसे पहले आपको लंबाई लेनी होती है। बेटा सीधे खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक, सामने देखो, पापा को देखते रहो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है। तो यहाँ से शोल्डर के सेंटर से आपको ऐसे लंबाई लेनी है। तो ये है लंबाई हमारी यहाँ पर। तो लंबाई है यहाँ पर हमारी 16 इंच। तो आप अपने हिसाब से जितनी आपको रखनी है उतनी आप ले सकते हो। और उसके बाद आपको ऐसे मेजरमेंट लेना है चेस्ट का। तो यहाँ से हाथ ऊपर करो, ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर भी नहीं करने, आप खोल लो बस, हाथ नीचे करो, हाँ नीचे करो, शाबाश, ऐसे। तो यहाँ से आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। ये और पेट अगर आपका बेबी का बाहर निकला हुआ है, जिनका टमी बाहर रहता है, आप पेट का भी ले सकते हो। तो इसका फ्लैट है इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बाकी आप इस तरह से यहाँ पर पेट का भी ले सकते हो। ये सेम ही आया है यहाँ पर। और फिर नीचे से भी आप ले सकते हो, पर इसका सेम ही है यहाँ पर। थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिया। और अब यहाँ से ऐसे हो जाओ बेटा, नहीं अब खड़े हो जाओ, ठीक है। अब ऐसे खड़े हो जाओ। अब यहाँ से आपको स्लीव लेंथ लेनी है। तो ये 4 है और थोड़ी लूज ही रहती है। हाँ बेटा, आपको बस 9 है इसकी गोलाई। हाँ बेटा, अब ऐसे हो जाओ। अब यहाँ से ओके बेटा, आपको बस मिलेगी, आप खड़े हो जाओ ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे यहाँ से शोल्डर आपको लेना है। तो ये आया है यहाँ पर ऐसे करके, ये आया है 10 इंच आया है इसका शोल्डर, ठीक है। अब इसको यहाँ पर, अच्छा ठीक है, यहाँ पे खड़े हो जाओ। देखो इसको रख दो जल्दी से, कार लेनी ना आपको, चलो आ जाओ जल्दी, कार भी लेगी बेटा। अब चल रहे हैं हम घूमने, छोड़ो इसको। हाँ 1 मिनट। यहाँ से ऐसे 1 इंच, मतलब आपकी ऐसे आपकी फिंगर ऐसे आनी चाहिए इसमें। तो ये आया है 10, मतलब बिल्कुल टाइट नहीं लेना है, 1 फिंगर का गैप रख के आपको लेना है। ये है 10। तो ये ऐसे आपको मेजरमेंट ले लेना है। हाँ हो गया। हाँ यहाँ पे देखो, मैंने इस तरीके से ये शर्ट का है, यहाँ पर मैंने सारा मेज़रमेंट यहाँ पे लिख के रखा है। और ये इस तरह से ना मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया है, कौन सा चीज़ हमें कहाँ पे लेनी है और कितनी लेनी है। इस तरह से मैं आपको समझा भी पाऊँगी। और ऐसे आपको ना बना करके रख लेना है। थ्योरी भी आप लिख सकते हो, उससे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। इधर पजामा का है और ये सारा मेज़रमेंट इधर है। तो अभी पहले मैं शर्ट का आपको समझाऊँगी, फिर मैं आपको पजामा का यहाँ पे मेज़रमेंट समझाऊंगी। और आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि आप अपने नाप के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपका मेज़रमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज करना। तो वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको केवल ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी और आपको कटिंग कैसे करनी है वो मैं सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी, वरना काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब देखो, शर्ट की यहाँ पर जो लेंथ है 16 इंच है रेडी, तो हम 17 इंच लेंगे। ओके,
अब चेस्ट है यहाँ पर 21, मतलब राउंड में 21 है तो उसका हम 4 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख लेंगे तो 6.5 आया। अब यहाँ पर वेस्ट है 21 तो माइनस करेंगे इसमें 0.25। जब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे ना तो जितनी चेस्ट है उसमें 0.25 माइनस करके हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। और जो हिप है, हिप में भी जितना हमारा चेस्ट है उसमें हम प्लस 0.25 करेंगे। अब देखो जो हमारी कमर होती है, क्योंकि हम बच्चे के लिए बना रहे हैं ना ये, तो आपको बहुत ज़्यादा बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो बेबी की टमी है वो बाहर है तो आपको वेस्ट में प्लस 0.25 करना है, और अगर टमी बाहर नहीं है तो माइनस 0.25 करना है। केवल ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब शोल्डर जो है, फुल शोल्डर यहाँ पर 10 है। कॉलर मैंने जो इसके यहाँ पर मेज़र किए थे वो 10 इंच है, और स्लीव की लेंथ मैं यहाँ पर रखूँगी 4.5 इंच, और जो इसकी फिटिंग है वो भी 4.5 आएगी। वो मैं बाद में आपको दिखा दूँगी किस तरह से हमें लेनी है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। अब देखो ये इस तरह से ना आपको सारा मेज़रमेंट यहाँ पर ना लिख करके रख लेना है, और उसके बाद आप जब मार्किंग करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो शोल्डर है यहाँ पर हमारा, आपका जो भी शोल्डर आएगा उसमें आपको +1 करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये हम कॉलर वाला बना रहे हैं इसको, इसलिए आपको इसमें +1 करना है, और डिवाइड 2 कर देना है फिर जो भी आएगा। तो 10 हमारा शोल्डर है, फुल शोल्डर, उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 11 इंच आ जाएगा हमारा। अब 11 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हाफ लेकर हम निशान लगाते हैं ना। ये तो फुल शोल्डर का आया हमारा, अब इसका हाफ करके हमें निशान लगाना है, तो उसका हाफ कितना आएगा? 5.5 इंच। ठीक है, आपका जो भी शोल्डर होगा उसमें आपको 1 प्लस करना है, फिर डिवाइड 2 कर देना है, तो आपका जो भी आएगा आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। अब इसके बाद ये देखो, सबसे पहले हमें शोल्डर लेना है यहाँ से यहाँ तक। ये हमने लिया शोल्डर, फिर यहाँ से शोल्डर डाउन हम करेंगे। तो डाउन कितना करेंगे? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है शोल्डर डाउन। तो शोल्डर जो आपका आया है ये वाला, फुल शोल्डर नहीं, जो अभी हमने शोल्डर निकाला है ना वो वाला, तो जो अभी आपका शोल्डर आया है 5.5, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 1.37 आएगा। तो आपका जो भी आएगा आप यहाँ पर शोल्डर डाउन और 1.3 का करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक की विड्थ हमें यहाँ पर लेनी है। तो नेक की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है? यहाँ से यहाँ तक। तो वो हम कैसे लेंगे? देखो सबके वहाँ पर फॉर्मूले हैं, कुछ भी आपको अपने अंदाजे से नहीं लेना है, तो ये बहुत अच्छी बात है, जिससे आपकी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अब यहाँ पर नेक की विड्थ आपको कैसे लेनी है? जितना भी आपके बेबी का चेस्ट है उसे आपको डिवाइड 12 करना है। तो चेस्ट हमारा यहाँ पर 21 है, डिवाइड हम 12 करेंगे तो 1.75 आएगा। ठीक है, तो 1.75 पर हम यहाँ से नेक की विड्थ ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक नेक की चौड़ाई। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा? आर्म होल। यहाँ से यहाँ तक हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। अब वो कैसे लगाना? ये जो हमने शोल्डर डाउन किया ना, इससे नीचे यहाँ से यहाँ तक। तो आर्म होल के लिए अब जो आपका चेस्ट है उसे आपको डिवाइड 6 करना है, प्लस 1.5 करना है। तो चेस्ट हमारा कितना आया? 21, डिवाइड हम 6 से करेंगे तो 3.5 आएगा, प्लस हम इसमें 1.5 कर देंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 5 इंच। ठीक है, तो 5 इंच हम यहाँ से यहाँ तक आपको 5 इंच पर मार्क कर देना है। ठीक है, और ये हमें मिल जाएगी हमारी चेस्ट लाइन। तो आपको फिर यहाँ से यहाँ तक मार्क किया, फिर आपको चेस्ट लाइन का मार्क कर लेना है इस तरह से। अब चेस्ट के लिए आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो चेस्ट को कैसे लेंगे? क्योंकि हमारी शर्ट होती है लूज़, काफ़ी लूज़ होती है, तो आपको लूजिंग देनी ज़रूरी है इसमें। तो चेस्ट में आपको लूजिंग दे सकते हो 5 भी और 4 भी, जितना भी आपको ठीक लगे। थोड़ी बैगी शर्ट बनाना चाहते हो तो 5 देना, पर 5 से ज़्यादा मत देना, बहुत लूज़ हो जाएगी। और इसमें यहाँ पे मैंने जो लूजिंग दी है वो 4 इंच की दी है। तो चेस्ट हमारी 21 है, प्लस लूजिंग 4 इंच, तो कितना आया? 6। और हाँ, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, जो भी आएगा हमारा उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो अब देखो 21 को में हम 4 प्लस करेंगे 26 आया, फिर डिवाइड कर देंगे हम 4 से तो 6.5 आया। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम 6.5 पर मार्क कर देंगे चेस्ट का, और 0.5 हम यहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब फिर लेंथ का, अब हमें लेंथ का निशान लगाना है यहाँ से यहाँ तक। इसका सेंटर लेंगे हम, ये जो शोल्डर के लिए हमने डाउन किया था ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक,
इसका सेंटर लेंगे और सेंटर से हमें लंबाई का निशान लगाना है जो भी आपकी शर्ट की लेंथ है। अब फुल लेंथ में आपको +1 करना है क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा ना, 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे सिलाई में, तो इसलिए हम यहाँ पर 16 इंच पे लेंथ का निशान लगा लेंगे। अब वेस्ट लाइन आपको बनानी है। अब देखो चेस्ट लाइन मिल गई हमें, लेंथ का हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हमें वेस्ट लाइन भी यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर चेस्ट को और ये लेंथ लाइन इसका हमें मिडिल लेना है, सेंटर लेना है, तो ये हमारी यहाँ पर वेस्ट लाइन मिल जाएगी हमको। तो देखो ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, वेस्ट लाइन कैसे लेनी है, चेस्ट लाइन और लेंथ लाइन का सेंटर लेना है हमें, ठीक है। अब वेस्ट में आपको कितना मार्क करना है ये तो हमने मार्क कर दिया। अब वेस्ट की मार्किंग करनी है ना हमें, तो वेस्ट के लिए आपको कैसे मार्क करना है, जितनी भी आपके चेस्ट की मार्किंग है जो कि हमने यहाँ पे लगाई, ठीक, उसमें हमें -0.25 करना है। और अगर आपके बेबी के टमी बाहर है तो आप +0.25 यहीं पे कर सकते हो या बाद में भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6.5 हमारी चेस्ट है का ये जो मार्किंग आई 6.5 आई थी ना, इसमें हमें -0.25 करके यहाँ पे मार्क कर देना है। समझ में आया, जितना भी आपकी चेस्ट होगी ना उसमें 0.25 माइनस करके आपको यहाँ पर वेस्ट की मार्क कर देना है, मतलब थोड़ा सा आपको कम करके यहाँ पे मार्क करना है। अब यहाँ पर लेंथ लाइन चेस्ट मार्क +0.25, ये देखो ये थोड़ा सा आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ना अगर मैं नहीं समझाऊंगी, केवल ये देखने से नहीं आएगा, इसलिए मैं अलग से समझा रही हूँ। देखो चेस्ट मार्क, अब ये चेस्ट मार्क है और ये जो लेंथ लाइन मतलब ये वाली लेंथ लाइन हमने यहाँ पे मार्क किया। अब इसमें आपको कितना निशान लगाना है फिटिंग का, जितने भी आपकी यहाँ पर चेस्ट है जो हमारी आई थी 6.5 इंच, उसमें हमें +2.5 करना है। यहाँ से थोड़ा लूज होता है ना, +2.5 यहाँ पे प्लस करके हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो ये आएगा 6.75 इतना हुआ। अब नेक का डीप हमें कितना जाना है, यहाँ पर नेक का डीप, ये लंबाई हमें नेक की कितनी लेनी है, विड्थ तो हमने पहले ही ले ली थी, अब हमें यहाँ पर नेक की लेंथ लेनी है। तो लेंथ का यहाँ पे फॉर्मूला है जो हमने अभी विड्थ निकाली थी, विड्थ में हमें प्लस करना है 0.75, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आया था 1.75, उसमें प्लस करेंगे 0.75 तो आएगा 2.5। तो यहाँ से लंबाई हम 2.5 की ले लेंगे और इस तरह से गोलाई कर देंगे और नेक की शेप दे देंगे इसको हम, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब बैक नेक हमें कितना लेना है, विड्थ तो आपको इतनी ही रखनी है बैक में भी, बस आपको लेंथ कितनी लेनी है 0.5, केवल 1/2 इंच आपको बैक में लेंथ लेनी है बैक नेक की। ये समझ में आया। अब देखो ये सारी मार्किंग समझ में आ गई आपको, बहुत इजी थी। अब यहाँ से हम शेप देते हैं ना इस तरह शर्ट में, तो ये जो हमारी लेंथ लाइन थी, लेंथ लाइन का सेंटर लेंगे और यहाँ से साइड से 1.3 इंच पर इस तरह से शेप दे देंगे, ऐसे करके ऐसे शेप दे देंगे। तो बस इतनी सी आपकी मार्किंग है। अब हाँ, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसमें बटन पट्टी के लिए भी हमें मार्किंग करनी होती है। ये मार्किंग आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, तो ये आपकी इच्छा है। अभी जो मैं आपको कटिंग सिखा रही हूँ उसमें मैंने ये वाली मार्किंग बाद में की है, अभी नहीं की है। तो ये जो ये वाली चौड़ाई होती है बटन पट्टी की जो रेडी होती है वो होती है बच्चों में 1/2 इंच या 1.7 इंच, 5.5 या 0.75 होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, 1 इंच नहीं होती। तो जितना भी आपको यहाँ पर पट्टी रेडी रखनी है उसका आपको यहाँ पर डबल लेना होता है। तो 0.75 हमारी रेडी रहेगी तो हम 0.75 का डबल करेंगे तो 1.5 इंच आएगा, 1.5 इंच। तो ये जो हमें चौड़ाई लेनी है वो लेनी है हमें 1.5 इंच की। तो अगर आप 1 इंच रखोगे तो फिर आपको 2 इंच की रखनी पड़ेगी, जितना भी आपको रखनी है ना रेडी उसका आपको यहाँ पर डबल लेना है। समझ में आया। ये सारी की सारी मार्किंग आप अच्छे से ध्यान से देख लो, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये मेरे पास बचा हुआ पेपर था और क्योंकि बेबी की मैं शर्ट यहाँ पे बना रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने इसके बचे हुए में ही आपको समझाऊँगी। तो अब देखो, आप चार्ट के ऊपर ही मार्किंग करें, उसके बाद आप फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करें। चार्ट के ऊपर मार्किंग करके आप इसको रख लें। अब जब भी आपको फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करनी हो, चार्ट उठाया उसके ऊपर मार्किंग की और कटिंग कर दी, तो इसमें आपका टाइम भी बचेगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है,
सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही समझा दी है डिटेल से, ठीक। इसमें मैंने थ्योरी लिखी हुई है और यहाँ पर ये सारी जो मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब निकाला है वो सब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये सब मैंने आपको शुरू में बताई थी, तो ये आपको पहले ना लिख करके अपने पास रख लेना है, ताकि जब आप मार्किंग करो ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, टाइम भी कम लगे। तो अब यहाँ पर ये जो साइड में, क्योंकि बटन पट्टी हमें शर्ट में लगानी, तो जो साइड में हम यहाँ पर मार्जिन लेते हैं वो कितना लेते हैं, देखो जो हमारी आगे की बटन पट्टी रेडी होती है, रेडी वो होगी बेबी में, मतलब बच्चों की शर्ट में 0.7 या 0.5 इंच, उससे ज़्यादा नहीं होती है, 1 इंच नहीं होती है। तो जितना भी आपको रखना है, अगर 5.5 आपको रखना है, मतलब ½ इंच अगर आपको चौड़ी रखनी है तो आप उसका डबल लोगे यहाँ पर, वहाँ पर फिर आप 1 इंच लोगे। और अगर 0.75 आपको रखना है तो आप उसका डबल लोगे, मतलब 1.5 इंच, ठीक है। अब ये आप शुरू में भी लेकर के यहाँ निशान लगा सकते हो, या फिर आप इसे सीधा फैब्रिक पर भी निशान लगा सकते हो। तो मैं सीधा फैब्रिक पर लगाऊंगी, ये आपकी चॉइस है आपको कब लगाना है। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे सबसे पहले शोल्डर से, सीधे एक मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। अब जितना आपका शोल्डर है, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। अब जितना भी आपका शोल्डर है, शोल्डर में 1+ करते हैं हम जब हम कॉलर वाला बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने ना सब लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सब निकाल के आपको अपने हिसाब से, जो आपके बेबी का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब निकाल करके यहाँ लिख लेने हैं। उसके बाद आपको थ्योरी लिख लेनी है कॉपी में। वो कैसे लिखोगे, देखो नंबर 0.1 हमारा क्या है, 0.1 क्या है, शोल्डर में +1 करके निशान लगाएंगे। जब भी हम कॉलर बनाते हैं तो शोल्डर में 1+ करते हैं और फिर उसका ½ हमें लेना है। तो अब यहाँ पे आप ये सब लिख सकते हो जो आपने अभी निकाला कि फुल शोल्डर कितने हैं, +1 किया और कितना आया, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। 0.2 आपका क्या है, शोल्डर आपको डाउन करना है, कितना डाउन करना है वो सब आपको यहाँ पर इस तरह से 0.1 2 3 5 6 करके लिख सकते हो, और सामने थोड़ा से ड्रॉ भी कर सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे आपने कौन सा पॉइंट बनाया है। ये आपको अगर डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ही फिर मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाए थ्योरी बनाना। मैं बहुत अच्छे से, मतलब ये तो मैंने रफली ऐसे ही किया हुआ अपने लिए, पर मैं बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर सा लिख के और तब आपके लिए मैं वीडियो बना दूँगी। अगर आपको ये चाहिए तो ही बनाऊँगी, और चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा तो ही फिर मैं बनाऊँगी, ऐसे नहीं बनाऊँगी, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, टप 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 ऐसे करके आपको टाइप करना है और कुछ नहीं करना है, ओके। अब देखो, अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ शोल्डर। शोल्डर हमारे टोटल शोल्डर कितने हैं, टोटल शोल्डर हमारे हैं यहाँ पर 10 इंच जो फुल शोल्डर है, उसमें 1+ करेंगे तो 11 आएगा, डिवाइड 2 करेंगे तो 5.5 आएगा। तो शोल्डर पे हमारा कितना निशान लगेगा, 5.5 का। तो यहाँ से 5.5 पर निशान लगा देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक शोल्डर। अब शोल्डर डाउन कैसे करना है, कितना करना है, शोल्डर डिवाइड 4 करेंगे हम। तो जो मिला हुआ शोल्डर है, ये फुल शोल्डर में से नहीं करना है, जो मिला हुआ शोल्डर है, ठीक है। जो मिला हुआ शोल्डर हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा कितना आया था 5.5, डिवाइड 4 करेंगे तो 1.37 आएगा। तो यहाँ पर हम शोल्डर डाउन करेंगे 1.3 ऐसे, और अब इसको हम सीधा मिला देंगे ऐसे, ओके। अब नेक की विड्थ हमारी कितनी है वो हमें निकालनी है। हमने निकाला हुआ है चेस्ट डिवाइड 12 करना है, चेस्ट 21 है हमारी, डिवाइड 12 करेंगे तो 1.75 आएगा। तो 1.75 पर हम ये विड्थ का यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे, 1.7 यहाँ पर 1.7 जितना भी आएगा आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है, और इन दोनों मार्किंग को आपको आपस में मिला देना है इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा आर्म होल कितना है उसके लिए भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्म होल के लिए चेस्ट को डिवाइड करेंगे 6 से, प्लस 1.50 करेंगे तो 21 हमारी चेस्ट है, डिवाइड 6 करेंगे 3.5 आएगा, प्लस 1.5 करेंगे तो 5 इंच आएगा। तो 5 इंच पर यहाँ पर आर्म होल का मार्क करेंगे 5 इंच। तो ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन,
ये इस तरह से हमारी चेस्ट लाइन हो गई। ठीक है, चेस्ट लाइन हुई। अब यहाँ पर चेस्ट का हमें मार्किंग करनी है। अब चेस्ट हमारी जितनी भी है, अब शर्ट हमारी होती है लूज, वो टाइट नहीं होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। कितनी लूजिंग कर सकते हैं? 4 इंच भी कर सकते हैं, 5 इंच भी कर सकते हैं। और देखो थोड़ा फिटिंग वाला चाहिए तो 4 इंच, बिल्कुल अच्छे से चाहिए तो 5 इंच, थोड़ा बैगी शर्ट आपको बनानी लूजिंग वाली तो 6 इंच भी आप ले सकते हो, काफ़ी बैगी वाली हो जाएगी वो। तो अब हम यहाँ पे +5 करेंगे और फिर डिवाइड 4 कर देंगे। 21 हमारी चेस्ट थी, उसमें हम +5 करेंगे तो 26 आएगा, डिवाइड 4 करेंगे तो 6.5 आएगा। तो 6.5 पे हम यहाँ मार्क कर देंगे और ½ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। सिर्फ हाफ इंच ही हमें सिलाई के लिए लेना है। बिल्कुल इतना ही बचा है, साइड में है नहीं इसमें। ठीक है, इतना लिया आपने। अब हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ का कैसे लगाएंगे? ये जो हमारा शोल्डर था यहाँ से यहाँ तक, इसका हमें मिडिल लेना है। मिडिल पर हम मार्क करेंगे और अब इस वाले मार्क से हमें लेंथ का निशान लेना है। लेंथ कितनी लेनी है? जितनी भी आपकी लेंथ होगी उसमें 1+ करके लेना है। तो मुझे चाहिए रेडी लेंथ। रेडी लेंथ चाहिए मुझे 16 इंच, तो मैं 17 इंच पे ये मार्क कर दूँगी, 17 इंच। ओके, तो 17 इंच पर मैंने ये मार्किंग कर दी है सीधी। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से? ये अब हमें वेस्ट लाइन लेनी है। तो वेस्ट लाइन कैसे लेंगे? जो चेस्ट लाइन थी और जो लेंथ लाइन थी उसका हम सेंटर लेते हैं वेस्ट लाइन, और इसमें भी हमें मार्किंग कर देनी है सीधी। ये लो, ठीक है। ओके, जो चेस्ट लाइन थी और जो लेंथ लाइन थी उसका मिडिल लेंगे तो वेस्ट लाइन हो जाएगी हमारी। अब वेस्ट लाइन में भी आपको क्या करना है, देखो वेस्ट हम कितनी लेते हैं, जितनी चेस्ट होगी उतनी भी ले सकते हो, आपको स्ट्रेट ही बनानी है। अब कुछ बेबी की टमी बाहर होती है तो उसमें आप प्लस यहाँ पे 5 भी कर सकते हो, या प्लस यहाँ पे 2.5 भी कर सकते हो। ठीक है, जितनी आपकी बेबी की टमी है उस हिसाब से आप देख लेना। और जिनकी ज़्यादा टमी नहीं होती है उसमें आपको -2.5 करना है यहाँ पर, और जिनकी टमी बाहर होती है उसके लिए आपको 2.5 प्लस कर देना है यहाँ पर। तो मेरी जो बेबी है काफ़ी पतला सा है तो उसकी टमी अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो मैं यहाँ पर जितनी हमारी चेस्ट थी उसका हम मतलब 4 से डिवाइड करके जो आया था 6.5 आया था ना, तो उसमें से हम 0.25 माइनस करके यहाँ पे निशान लगाएंगे 6.2 ऐसे, और फिर ½ इंच ले लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। ओके, ऐसे। अब नीचे की साइड से यहाँ से आपकी जो चेस्ट थी उसमें आपको +2.5 करना है। ओके, यहाँ पर हमने -0.25 किया, यहाँ पे हम +2.5 करेंगे। तो यहाँ पर 6.5 में प्लस किया हमने 0.25 तो 6.7 आया। तो हम 6.7 पे मार्क करेंगे और फिर ½ इंच यहाँ मार्क कर देंगे। अब इन सारी मार्किंग को आपको आपस में मिला देना है ऐसे, इस तरीके से। कहीं पर भी कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, पूछ लेना। तो ये है ऐसे। ओके, ये हो गई हमारी मार्किंग यहाँ तक। अब नीचे की साइड से यहाँ से हम शेप देते हैं इसमें। तो ये हम कितनी देंगे, 1.3 इंच पे हम यहाँ पर शेप देंगे, 1.3 इंच यहाँ पर ऐसे। तो ये हम शेप देंगे। अब देखो यहाँ पर एक मार्क किया हमने, अब ये जो नीचे का है ना इसका हम मिडिल लेंगे यहाँ पर। तो इस वाली मार्किंग को आपको इससे मिलाना है, ऐसे करना है, और यहाँ से ऐसे करना है। ठीक है, ऐसी शेप होनी चाहिए आपकी। ये देखो ऐसी, ये शेप हमने यहाँ पे दे दी है। ओके, इतना समझ में आया आपको?
यहाँ तक। नेक का डीप हमें यहाँ कितना रखना है, जितना भी आपका नेक की विड्थ थी जो कि हमारी आई थी 1.75, उसमें प्लस करना है हमें 0.75, तो आएगा हमारा 2.5। तो यहाँ से 2.5 पे हमें मार्क करना है और इसको हमें स्ट्रेट मिलाना है इस तरह से, और फिर ऐसे बॉक्स बना देना है हमको ऐसे, और फिर यहाँ पर आपको ऐसे राउंड कर देना है ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अपना नेक ड्रॉ कर लिया है। अब बैक का नेक का भी हम यहीं पर ही मार्किंग कर लेंगे। तो बैक के लिए आपको केवल 1/2 इंच लेना है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच पर ऐसे मार्क करेंगे। इसको भी हम स्ट्रेट मिलाएंगे ऐसे। यहाँ पे हमें ये देखो, यहाँ तक हमारा सिलाई में जाएगा ना ये इतना, तो इसके बाद यहाँ से हमें मार्किंग करनी है ऐसे, ठीक है। ये इतना हमारा सिलाई में जाएगा ये। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर दी। अब देखो, अब यहाँ पे हम लगाएंगे आर्म होल की अपना निशान। तो अब ये जितना आपका आर्म होल है उसका आपको सेंटर लेना है ऐसे। सेंटर पे आपको एक मार्क करना है और ये जो हमारा, अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा डॉट डॉट कर लेना मार्किंग, ताकि आपको ना पता रहे कि कहाँ पे आपकी ये लाइन है, सीधी होनी चाहिए ना, इसके लिए। यहाँ पे हमारा ये आया पॉइंट। अब इसमें हमें 0.25 अंदर जाना है, 0.25 अंदर जाना है, ये सबके लिए फिक्स है, ठीक। इतना ये 0.25 हमें अंदर जाना है और एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। स्ट्रेट क्या मतलब, इस तरह से इतनी करनी है, ठीक। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे ऐसे, इस तरह से। इसको आपको ऐसे मिला देना इस वाली लाइन से, ये ऐसे मिलाया। अब यहाँ पर इस वाली, ये जो स्ट्रेट हमारी लाइन जा रही है ना ये वाली, आप अब इसको मिला दो सीधा, देखो ऐसे। अब आप इसको सीधा करोगे ना, अब ये भी आपको ऐसे ही मिला देनी यहाँ पर, ये देखो ऐसे, ठीक है। इसी लाइन से आपको मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया, ये हमारा बैक आर्म होल हो गया है। तो ये दोनों मार्किंग हमने कर दी है। अब ये जो हमारे यहाँ पे सिलाई के लिए हमने थोड़ा सा मार्क किया है ना, इसे छोड़ करके हम अब आगे का शोल्डर थोड़ा सा, मतलब शोल्डर जो है वो हमारा आगे पीछे जाता है, हमें पीछे जाने देना है जो शोल्डर है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक निशान लगाना पड़ेगा। वो कितनी दूरी पर लगाते हैं हम, वो लगाना है हमें 0.75 पर। तो ये जो ये सिलाई वाला है यहाँ पर 0.75 पर ये लगेगा हमारा, यहाँ निशान ये है हमारा सिलाई वाला। तो 0.75 पर ये निशान लगेगा और इसे हमें सीधा मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। ये 0.75 पर हमने यहाँ पे मार्क किया है। अब ये जो हमारा आर्म होल है, ये जो हमने सेंटर लिया था ना, इस सेंटर पे एक बार हमें ना सीधा ऐसे लाइन कर देनी है। ये वाला है ना, ऐसे ऐसे सीधी लाइन कर दी। ये हमारी बैक पार्ट में काम आएगी। अब क्योंकि बैक में ना हम शोल्डर अलग से हाफ कट करके शोल्डर अलग से लगाते हैं, तो उसके लिए हमें शोल्डर का हाफ लेना होता है। ये हमने फ्रंट में इसलिए लगाया ताकि हम बैक में इसी का, ताकि हमारा बैक में अच्छे से मार्क लग पाए, इसलिए ये वाला निशान मैंने इसमें लगा दिया है। जब मैं बैक में कटिंग करूँगी ना, तो इसी के हिसाब से मैं पीछे मार्क कर दूँगी। तो ये जितना भी हमारा आर्म होल आता है उसका सेंटर हम लेते हैं और फिर ये मार्क करते हैं, और उतना ही हमारा बैक पार्ट में कटिंग होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? ये देखो, ये हमारा हो गया है फ्रंट साइड। अब इसे ही रख के हम बैक की भी कटिंग करेंगे।
ये हमने बिल्कुल अच्छे से बराबर से मार्किंग इस तरह से कर दी है, तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। इस मार्किंग पे मत जाना, ये गलत मार्किंग है, ठीक है, ये इस पे ध्यान मत देना, ओके। अब ये हमारा बैक हो गया, ये हो गया हमारा फ्रंट। तो यहाँ पर अब हम फ्रंट की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से फ्रंट की यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। और सबसे पहले तो मैं ये बैक आर्म होल नेक की भी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे यहाँ से ऐसे करेंगे। ये है हमारा बैक पार्ट की और ये है हमारी फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग। ये हो गई। अब जो बैक पार्ट है हमारा यहाँ पर, ये अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल इसी नेक को ऐसे करके। ये हो गया हमारा बैक का नेक ड्रॉ। अब ये जो मार्किंग थी ना हमारी यहाँ पर, इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। बिल्कुल अच्छे से मिलाना है आपको, ऐसे बिल्कुल बराबर से मिलाएंगे। और अब यहाँ से ये वाली जो हमने आर्म होल के सेंटर में जो मार्क किया था वो हम बैक में भी लगा देंगे ऐसे, ये ठीक है, ऐसे। और अब इस मार्क को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये ऐसे, ये हमने यहाँ पे स्ट्रेट मार्क कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक मार्क करना है 0.2 पर। ये देखो यहाँ रखेंगे, 0.2 हमारा यहाँ होगा और 0.2 यहाँ होगा। तो ये हमें यहाँ पर ना छोटा सा डार्ट लगानी है जिससे हमारा पीछे पॉइंट नहीं बनाएगा और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये आपको इस तरह से ऐसे कर देना है। ये हमारा सिलाई में हमें निकालना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये आपको यहाँ पर 0.25 यहाँ, 0.25 यहाँ, ये दोनों मार्किंग आपको यहाँ पे कर देनी है। अब हमें इसको यहाँ पर कट भी करना है, तो हमें मार्जिन के लिए यहाँ ऊपर की साइड भी छोड़ना पड़ेगा और नीचे भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे यहाँ पर कट करना है। तो जब हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे तो हमें यहाँ पर सिलाई के लिए भी दोनों साइड मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। तो वो उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब ये जो यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगाया उसको हम कट कर देंगे। ऐसे, और ये हम ऐसे ऐसे, ये हमने ऐसे कट कर दिया यहाँ पर। तो ये हमारा जब जॉइन होगा तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कट कर दिया हमने यहाँ पर। तो अब लेना है हमको अपना फ्रंट पार्ट। यहाँ पे ये जो ये वाला शोल्डर हमने कट किया और ये जो ये वाला पार्ट है, ये इस तरह से हमारे यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे, ये हमारा सिलाई का था ना ये वाला, तो ये हमें ऐसे जॉइन करना है इसमें। इस तरीके से यहाँ पर सिल देना है ताकि ये ऐसे हो जाए, ठीक है। ऐसे सिलना है आपको। सिलना मतलब अभी हम इसमें टेप वो चिपका देंगे। तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से मैंने चिपका दिया। अब ये जो ये वाली मार्किंग थी हमारी, ये हम कट करेंगे जो अभी हमने लगाई थी वो। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया है और ये इस तरह से हो जाएगा हमारा, ये ऐसे, ठीक है। ये पार्ट हमारा ऐसे हो जाएगा और इसमें से भी हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर देंगे। तो मैं नेक की यहाँ पर कटिंग कर दूँगी।
ऐसे। तो ये हो गया है इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट बैक के लिए। और ये हमारी है बन साइड, ये हमारी बन साइड है। यहाँ पर हमें मार्जिन छोड़ना है, ऊपर भी हमें मार्जिन छोड़ना है जो कि सिलाई में जाएगा। ठीक है, अब ये कटिंग हो गई है हमारी। देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है, ये शोल्डर का पार्ट हो गया है और ये हो गया है हमारा बैक पार्ट। ठीक है, ऐसे ये बैक पार्ट हो गया है हमारा। यहाँ पर ये देखो मेरे पास फैब्रिक है और ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था और ये 1 मीटर मैंने ऑर्डर किया था। इसका विड्थ काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे लगता है इसमें से ये बहुत इजीली बन जाएगी। और इसके साथ मैं पैंट भी बनाऊंगी, पैंट या पजामा जो काफ़ी लूज़ रहता है, बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहता है, वो बनाने वाली हूँ। तो मतलब पूरा कोट सेट जिसे बोलते हैं ना, इस तरह से बनाने वाली हूँ। ठीक है, आप इस तरह से अलग से शर्ट भी बना सकते हो या सेम फैब्रिक से जब आप नीचे का बनाते हो और ऊपर का भी सेम फैब्रिक से होता है तो कोट सेट आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और ये देखो ये है राइट साइड कपड़े की और ये है रॉन्ग साइड। तो इस तरह से कपड़े को रखना है। अब मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। अब क्योंकि ये बैक साइड है हमारी, ठीक, और ये हमने बंद कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रख दिया है और यहाँ से हमारी बंद साइड है। ठीक है, तो बंद साइड को ऐसे इस साइड आपको रखना है। ये हमारी बंद साइड है, चाहे तो आप इसमें मार्क कर लो और ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारी बंद साइड है। और अब इसके ऊपर आपको मार्किंग कर देनी है। इसको हमने बिल्कुल बराबर से रखा और फिर इसके ऊपर हम मार्किंग कर देंगे। और जो हमारी फ्रंट साइड है क्योंकि वो ओपन है तो आप ओपन साइड से ले सकते हो उसको अलग अलग या बाद में भी कट कर सकते हो। और ये जो बैक साइड होती है पीछे से बंद है हमारा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी आप खुली हुई साइड से इसको नहीं काटना। इस तरह से रखेंगे हम इसको और इसके ऊपर हमें मार्किंग कर देनी है। ठीक है, ये मार्किंग हमने की। अब इसको हम हटा लेंगे। ये देखो वैसे तो यही वाली चौक थोड़ी दिख रही है और चौक जो और कलर की वो इस फैब्रिक के ऊपर नहीं दिख रही है। तो अब यहाँ पे हमें सिलाई के लिए भी लेना है, 1/2 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, भूल मत जाना। तो ऐसे 1/2 इंच ऐसे ऊपर की साइड आपको ये सिलाई मार्जिन के लिए भी लेना है। जब हम सिलाई करेंगे ना तो ये अटैच होगा ऊपर की साइड, तो ये सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट और अब इसको हम कट कर देंगे। ये देखो ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पे कट हो गया है, इसको हम साइड में रख देंगे। और अब ये है हमारी फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड को आपको ऐसे रखना है क्योंकि यहाँ पे हमने शुरू में मार्जिन नहीं लिया था, अब हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। तो आपको मार्जिन कितना लेना है मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पर एक बार और बता देती हूँ। जितनी यहाँ पे आपको पट्टी रेडी रखनी है उसका आपको डबल लेना है। तो पट्टी हम यहाँ पे रेडी रखेंगे 1.75 की। तो 1.75 का डबल कितना होगा, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच लेना है, मतलब हमें इसको और फोल्ड करना पड़ेगा आगे की साइड ऐसे। ठीक, अब चाहे तो आप यहाँ पे प्रेस लगा दो। मैं बाबा प्रेस नहीं लगा सकती क्योंकि मेरा बेबी यहाँ पे घूमता रहता है और प्रेस में हाथ लगा देता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और मैं सिलाई करते हुए ना ध्यान नहीं रहता, कभी कभी एक बार ऐसा हुआ था उसने टच कर दिया था प्रेस को, तो तब से मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। तब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देखो यहाँ पे रख के आप देख लो 1.5 इंच, हाँ हो रहा है। ठीक है, अब आप 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दो। तो मैंने यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया 1.5 इंच पर ऐसे। ये हो गया हमारा 1.5 इंच पे मार्किंग। इसको मैं स्ट्रेट कर दूंगी ऐसे। कुर्ता पजामा भी मैं बनाने वाली हूँ अपने बेबी के लिए, तो आप
अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी वीडियो की डिटेल्स मिल जाए। ये अब जैसे आपने कटिंग कर दी, इसके ऊपर आप कोई बुक वगैरह रख दो भारी, 1 दिन के लिए या 1.5 दिन के लिए, तो उसके बाद ये स्ट्रेट ही रहेगा। फिर आपको किसी भी आप पैक करके इसको रख सकते हो और फिर बाद में मुड़ेगा नहीं। तो ये देखो यहाँ से मैं बिल्कुल ऐसे मार्किंग कर दूँगी। अब देखो यहाँ की कटिंग अभी आपको नहीं करनी है, इसको आप अंदर फोल्ड कर देना फिर कटिंग करना। वो क्यों करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं इसको ना ऐसे पिन लगा दूँगी ताकि ये हिले ना हमारा। अब इसको मैं हटा दूँगी। यहाँ पर मार्किंग दिख रही है आपको। अब देखो, अब ऊपर की साइड भी हमें यहाँ सिलाई के लिए लेना है 1/2 इंच। ये 1/2 इंच लेना नहीं भूलना है, कहीं गलती से आप क्या करो कि इसे स्ट्रेट ही आप कट कर दो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब ऐसे इसलिए देखो, अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, वरना आप पहले भी पेपर के ऊपर भी कटिंग कर सकते हो, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया है, बाकी सिंपल मार्किंग हमने सेम ऐसे ही कर दी है। 1/2 इंच हमने ऊपर के साइड लिया है एक्स्ट्रा, ठीक। अब इसको, अरे ये क्यों निकाल दूँ मैं, ये देखो। अब इसको आपको ऐसे फोल्ड कर देना है इस तरह से, मार्किंग के अकॉर्डिंग जो हमने मार्क किया था, ठीक है। ऐसे मार्क कर देंगे आप, जो हमने मार्क किया था ना उसके ऊपर ऊपर ही आपको ऐसे फोल्ड कर देना है इसको। ये अब हम यहाँ से इसको कटिंग करेंगे। ये देखो, हमने यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दूँगी। अब इसको हम खोलेंगे। अब देखो, अगर आप इसको स्ट्रेट ही कट कर देते तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती। जब हम नेक लगाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसे अंदर करके फिर आप इसे कट करो, या फिर तिरछा कर दो यहाँ पे निशान और फिर आप इसको कट कर सकते हो। अब बीच में से भी हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये 2 पार्ट है ना, फ्रंट और बैक के, फ्रंट के 2 पार्ट है ये हमारे, तो इसको भी हम कट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे आप हल्का हल्का सा चाहे तो देखो, यहाँ पे आप हल्का कट भी दे सकते हो ऐसे, और चाहे तो आप यहाँ पे ना मार्क भी कर सकते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। चाहे तो आप सीधा ही आप यहाँ पे मार्क कर दो दूसरी साइड भी, ताकि आपको पता रहे। ये वाला, इसके हम 2 पार्ट कट करेंगे, तो ये हमको लेना है। यहाँ से यहाँ तक पूरे में हमने इस तरह से मार्किंग कर दी। अब ऊपर की साइड यहाँ पर आपको 1/2 इंच यहाँ पर छोड़ना है और यहाँ पर छोड़ना है मार्जिन के लिए, बाकी और सब आपको ऐसे ही कट करना है। तो मैं अभी तो इसको हटा दूँगी। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे मार्किंग अच्छे से करनी है हमको, ठीक है। ये 1/2 इंच हमारा यहाँ पे होगा, ऐसे, और 1/2 इंच हम यहाँ ले लेंगे ऐसे। इस तरह से कट कर लिया है। ऊपर और नीचे मैंने स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ा है, ऐसा ही एक पार्ट और हमें कट करना है, तो ये हमें 2 पार्ट कट करने हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे, ये हमारा बैक पार्ट है, इसे मैंने इस तरीके से रख लिया ऐसे बिल्कुल बराबर से लगा के, और ये फ्रंट पार्ट है, इसे भी मैंने बिल्कुल बराबर से ऐसे रख लिया है, ओके, इस तरह से मिला करके। ये हो गया हमारा पार्ट। अब यहाँ पर हमें आर्म होल चेक करना है, अपना फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल कितना है। तो और वो हमें कैसे चेक करना है, वो हमें यहाँ पे
ये जो हमारा सिलाई में जाएगा ये छोड़ करके तब चेक करना है। ये हमें इस तरह से बिल्कुल देखो ऐसे बिल्कुल बराबर से रख करके ये बिल्कुल सेट कर लेना है हमारा। और फिर यहाँ से ये इतना हमारा सिलाई में जाएगा, तो सिलाई का आप निशान लगा ले कि इतना हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद ये अंदर से, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा ना, तो हाफ इंच अंदर से हमें ये इस तरह से चेक करना है। आप केवल अभी बैक का भी कर चाहे तो फ्रंट का भी कर सकते हो और बैक का एक साथ कर सकते हो। तो ये देखो ये आ रहा है हमारे 6.25 आ रहा है, ये हमारा 6.25। हाँ, और अगर हम बैक वाले को चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसको हटा दिया मैंने, ये हमारा ऐसे हो जाएगा सिलाई में। अब यहीं से हम इसको चेक करेंगे हाफ इंच अंदर से ऐसे। ये आ रहा है हमारा 6.25, ये आ रहा है 6.25, ये आ रहा है 6.25। तो अब यहाँ पे हम स्लीव कट करेंगे। स्ट्रेट आपको मार्क करना है यहाँ पर, ये हमने स्ट्रेट मार्क कर दिया। अब यहाँ से आपको लंबाई का निशान लगाना है, लंबाई में 1+ करके लेना है। तो लेंथ मुझे 4 इंच रखनी है, तो 1+ करके 5 पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी इस तरह से। ये हुआ। अब यहाँ पर आप जितना भी आपको प्लस करना है यहाँ पर स्टिचिंग के लिए, वो हम फैब्रिक में लेंगे अलग से। अब ये मार्किंग हमारी इतनी हो गई है। अब इसका जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका हम सेंटर लेंगे और एक मार्क हम सेंटर में कर देंगे इस तरीके से। ये हुआ। अब ये वाला जो मार्क है ये हमारा आ गया है 2.5 इंच पर। आप कितनी भी लंबी स्लीव बनाओगे तो जितना भी लंबा आपको स्लीव बनाना है उसका आपको सेंटर लेना है। अब सेंटर में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सेंटर है ये 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच तक आप जा सकते हो। उससे ज़्यादा अगर हुआ सेंटर, जब आप लोगे उससे ज़्यादा हुआ तो आपको केवल 3 इंच ही लेना है। केवल 3 इंच आप नाप कर निशान लगा दो बस, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। समझ में आया? अगर लेंथ मान लो आपकी लॉन्ग है, 10 है या 9 है, तो आप उसका सेंटर 4 या 5 इंच नहीं लोगे, आप उसका सेंटर सिर्फ 3 इंच लोगे। मतलब फिर वो आपको उसका सेंटर नहीं लेना, फिर आपको एक बार नापना है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको केवल 3 इंच पे ही मार्क कर देना है। तो यहाँ पे हमने मार्क किया। हमने जो अभी स्लीव का चेक किया था बैक का, तो बैक का हमारा कितना आया था? 6.25। तो हम 6.25 यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब ये जो यहाँ तक हमने मार्क किया इसे हम इस तरह से मिला देंगे ऐसे। ये मिलाया। अब इसका हमें सेंटर लेना है ऐसे। सेंटर में मार्क किया। अब हाफ इंच बाहर हम मार्क करेंगे एक ऐसे, और हाफ इंच हम यहाँ मार्क करेंगे स्ट्रेट ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस मार्क को इस मार्क से मिला करके नीचे लिख करके जाना है। तो इसमें हम आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ से स्ट्रेट ही रखना है आपको ऐसे। और फिर यहाँ से ऐसे मिलाना है इसको। तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाएगी आपकी, देखो ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे और फिर इस तरह से। अब अंदर वाली जो शेप है वो आपको यहाँ पर देनी है, वो भी नीचे से यहीं से जॉइन करते हुए आपको देनी है। ऐसे देनी है ये वाली शेप आपको।
ठीक है, ये हमारी बाहर की शेप हो गई, ये अंदर की हो गई। देखो अब ये दोनों मार्किंग हमने कर ली। अब इनको हम एक बार मिलाएंगे, ठीक है। कैसे? बाहर वाला हमारा 6.25 था, है ना, तो 6.25 यहाँ पर हम रख लेंगे, यहाँ पर 6.25, और थोड़ा सा ना बाहर की साइड को, क्योंकि हमारा सिलाई में भी तो जाएगा ना, तो ऐसे नापते हुए हम इस तरह से 6.25 पर, कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ, ठीक है, यहाँ आ रहा है हमारा 6.25, ये हुआ। अब अंदर वाला हम ऐसे ही मिलाएं। अंदर वाला हमारा 6.25 आया था, तो 6.25 पे हम पहले तो यहाँ लगा देंगे, जितना भी आएगा वहाँ पे फिर हम मार्क करेंगे। 6.25 ये है हमारा। अब थोड़ा सा अंदर को, क्योंकि अंदर से नापेंगे ना हम, तो सिलाई अंदर होगी हमारी। 6.25 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ। अब इन दोनों का सेंटर लेना है हमको, तो इसका सेंटर हाफ, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल सही था। ये वाला हमारा मेन मार्किंग है, ये वाली, ठीक है। अब इससे ½ इंच अंदर, क्योंकि हमने सिलाई वाला भी इंक्लूड किया है ना, इसमें सिलाई वाला भी हमने मार्जिन पहले से ही इंक्लूड कर दिया, तो ½ इंच ऊपर तक। तो ये बिल्कुल सही हमने मार्किंग की है, ये देखो ½ इंच ये। अब यहाँ पर फिटिंग का हम निशान लगाएंगे। यहाँ से जो फिटिंग है वो, उसमें हम 2+ करेंगे, ठीक है, उसमें हम 2+ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग 3 आई थी, तो 3 पे हम +2 करेंगे। अब इसका हम हाफ लेंगे। जो फिटिंग थी हमारी 6 आई थी, उसमें हम +2 करेंगे, ठीक है। अब उसका हम हाफ करेंगे, तो ये कितना आएगा, 4 इंच। यहाँ पे यहाँ की जो फिटिंग है वो आपको किस हिसाब से लेनी है, जितनी आपने अपनी शर्ट में चेस्ट में लूजिंग दी है, उसका आपको हाफ स्लीव में लूजिंग देना है। मैंने 5 इंच दिया था शर्ट में लूजिंग चेस्ट में, प्लस 5 इंच किया था, इसलिए 5 का हाफ कितना होगा, 2.5, 2.5 इंच। तो हम इसमें 2.5 इंच प्लस कर देंगे, वरना ये अच्छा नहीं दिखेगा, टाइट दिख हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 इंच है, वो 6 इंच है फिटिंग, तो उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। 6 का हाफ कितना हुआ, इसका हाफ हुआ यहाँ पर 4.2 ऐसे, और ½ इंच हम ले लेंगे सिलाई के लिए, ऐसे। अब इस मार्किंग को हम ऐसे मिलाएंगे, और इस वाली मार्किंग को हम ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी शर्ट की जो स्लीव है उसकी कटिंग हो गई है। अच्छा, अरे हाँ, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो मैं ना एक बार में ही डबल निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये फोल्ड हो रहा है ना, तो इसलिए से निकालूंगी मैं। ये देखो, अब देखो मैंने यहाँ पे पेपर को डबल फोल्ड करके रख दिया है, और ये ऐसे मार्किंग कर दूंगी मैं, ये हमारी हो जाएगी ऐसे। बिल्कुल इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे मार्किंग हो गई है हमारी। अब मैं इसको कट करूँगी। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से कटिंग हो गई। अब ये अंदर वाले भी मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। एक सेकेंड बेटा, अब गुड बॉय हो ना। अभी मम्मा देखो कटिंग कर रही है, आप चुप रहना, ठीक है। और अब यहाँ से अंदर वाली शेप दे देंगे हम इस तरीके से। ठीक है, ये देखो हमारी कटिंग हो गई है स्लीव की, फ्रंट की भी और बैक की भी। आप ऐसे करके कर लेना, इसमें उतना फ़ायदा नहीं है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। इस तरह से करके आप रख लेना। तो स्लीव की यहाँ पे कटिंग हो गई है, और इसका जो कॉलर है उसके बाद में मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी। अभी हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाती हूँ, और इसकी स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊँगी, जिसमें मैं आपको इसका फुल लुक भी दिखाने वाली हूँ। अब ये हमारी स्लीव है, ये हमारा हो जाएगा बैक पार्ट, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है।
और ये है शोल्डर का पार्ट हमारा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा शोल्डर का पार्ट है। अब इसे आपको संभाल के अपने पास रखना है। जब भी आप शर्ट की कटिंग करोगे तो सेम इसी को आप अपने फैब्रिक के ऊपर रखना और कटिंग कर देना, ठीक है। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं, ये यहाँ से नीचे से मैंने बिल्कुल बराबर कट किया है। अगर आप थोड़ा सा डिज़ाइनर बनाना चाहते हो तो इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि ड्रॉप शोल्डर आप बना सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर बढ़ा करके ड्रॉप शोल्डर आप बना सकते हो, जो बैगी शर्ट होती है इस टाइप में। और यहाँ से फ्रंट पार्ट में तो आप इतना ही रखना, बैक पार्ट में आप 1 इंच नीचे से बढ़ा देना इस तरह से करके, तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक आता है उसका। तो वो सब भी ये अलग अलग वेरिएशन आप कर सकते हो, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। अभी मैंने आपको सिंपल शर्ट का पैटर्न कट करना सिखाया है, तो ये आप बना करके अपने पास रखो संभाल के, ये हमेशा के लिए आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी जिसमें मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो यहाँ पर इसका ये फाइनल लुक है। ये मैंने शर्ट बनाई है, बहुत ही अच्छी बनी है, और इसके साथ जो पजामा है उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो कटिंग और स्टिचिंग की उसकी वीडियो आप अलग से देख लेना। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।